सेक्शन 8 कंपनी किसे कहते हैं? सेक्शन 8 कंपनी क्या काम कर सकती है? सेक्शन 8 कंपनी खोल के आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं? मेरा नाम है सीए ऋषभ बोथरा और मैं एक बिजनेस कंप्लायंस और बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट हूँ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज सेक्शन 8 कंपनी, क्राइटेरिया दैट मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर रजिस्टरिंग ए सेक्शन 8 कंपनी, बेनिफिट्स ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग सेक्शन 8 कंपनी, प्लेसेस फ्रॉम वेयर डोनेशंस या फंडिंग कैन बी रिसीव्ड बाय सेक्शन 8 कंपनी। कोई भी एनजीओ इंडिया में 3 तरीके से बन सकती है। सबसे पहला है ट्रस्ट, दूसरा है सोसाइटी और तीसरा है सेक्शन 8 कंपनी। तो लोग सेक्शन 8 कंपनी क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी थोड़ी ज्यादा होती है। जो काम कोई एनजीओ या ट्रस्ट कर सकता है वो सेम काम सेक्शन 8 कंपनी भी कर सकती है, क्योंकि इसकी गवर्निंग बॉडी सेंट्रलाइज्ड है। एमसीए इसकी गवर्निंग बॉडी होती है, इसलिए इसमें ट्रांसपेरेंसी थोड़ी ज्यादा होती है। जो भी चैरिटेबल एक्टिविटी का डेफिनेशन इनकम टैक्स में लिखा हुआ है वो सभी काम सेक्शन 8 कंपनी कर सकती है, जैसे कि प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, एजुकेशन, रिसर्च, स्पोर्ट्स, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट एटसेट्रा। सेक्शन 8 कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, पर इस कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट और पब्लिक नहीं लगेंगे। अब आते हैं क्राइटेरिया दैट मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर रजिस्टरिंग ए सेक्शन 8 कंपनी। पहला है सिलेक्शन ऑफ नेम एंड फाइलिंग ऑफ नेम अप्रूवल। सबसे पहले आपको कंपनी का नाम सेलेक्ट करना होगा। सेक्शन 8 कंपनी का नाम के पीछे कुछ मैंडेटरी वर्ड्स इंक्लूड होंगे, जैसे कि एसोसिएशन, सोसाइटी, काउंसिल, क्लब, चैरिटी, फाउंडेशन, एकेडमी, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, फेडरेशन एटसेट्रा। दूसरा है डायरेक्टर। सेक्शन 8 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए मिनिमम 2 डायरेक्टर की जरूरत है और सेक्शन 8 पब्लिक लिमिटेड के लिए 3 डायरेक्टर्स की जरूरत है। तीसरा कंडीशन है इंडियन रेसिडेंट। एटलीस्ट 1 डायरेक्टर शुड बी ए रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसका मतलब है कोई भी एक डायरेक्टर पिछले 1 साल के अंदर इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा रहा हुआ होना चाहिए। चौथा है एमओए एंड एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एमओए एंड एओए आप कंपनी की रूल बुक समझ सकते हो। उसमें आपको कंपनी का नाम डिसाइड करना है, कंपनी बनाना है तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस क्या होगा, कितने डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स होंगे, कितनी ऑथराइज शेयर कैपिटल होगी और कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर होंगे। पांचवा है इनिशियल कैपिटल। जितना भी इनिशियल कैपिटल प्रपोज हुआ है सेक्शन 8 कंपनी को बनाने के लिए वो कंपनी में नेक्स्ट 2 महीने के अंदर इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। 6th है एनुअल कंप्लायंसेस। आरओसी के अंदर एनुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, एनुअल फाइलिंग ऑफ अकाउंट्स और एनुअल फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट कंपलसरी है। अब डिस्कस करते हैं बेनिफिट्स ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। पहला बेनिफिट है 0 स्टैम्प ड्यूटी। सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए कोई भी स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती। दूसरा है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेक्शन 8 कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ये कंपनी हमेशा चलती रहेगी जब तक उसके मेंबर्स चलाना चाहे। तीसरा है क्रेडिबिलिटी। सेक्शन 8 कंपनी दूसरे टाइप ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ट्रस्ट और सोसाइटी से काफ़ी रिलायबल है। ये कंपनीज 2013 से गवर्न होती है, इसमें ऑडिट करवाना भी मैंडेटरी है। चौथा है टैक्स बेनिफिट। सेक्शन 8 कंपनी को इनकम टैक्स में 12AA और 80G का रजिस्ट्रेशन मिल सकता है, जिससे उसकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है अप टू ए सर्टेन लिमिट, और जो भी कोई इस कंपनी में फंड्स डोनेट करता है उसको भी अपनी इनकम में डिडक्शन मिल जाता है। पांचवा है नो मिनिमम कैपिटल इज रिक्वायर्ड। जब भी आप सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हो तो इसमें कोई भी मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब डिस्कस करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ए सेक्शन 8 कंपनी। पहला है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ऑफ द डायरेक्टर्स। दूसरा है पैन कार्ड फॉर ऑल द डायरेक्टर्स, आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एवरी डायरेक्टर। आइडेंटिटी प्रूफ में वोटर आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये सब चलता है। एड्रेस प्रूफ ऑफ एवरी डायरेक्टर। कोई भी यूटिलिटी बिल सच एज टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासबुक या बैंक स्टेटमेंट चलेगा। रजिस्टर्ड एड्रेस प्रूफ ऑफ द कंपनी चाहिए होता है। रजिस्टर्ड एड्रेस प्रूफ ऑफ द कंपनी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल, टैक्स पेड रिसीट या सेल का डीड या कोई भी यूटिलिटी बिल चलेगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर फॉर ऑल द डायरेक्टर्स चाहिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स चाहिए, एनओसी फ्रॉम द ओनर ऑफ द लैंडलॉर्ड चाहिए। अगर रेंटेड प्रीमाइसेस है तो एनओसी चाहिए ओनर से
और डॉक्यूमेंट सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए और गैजेटेड ऑफिसर या बैंक मैनेजर या पोस्ट मास्टर से भी अटेस्टेड होना चाहिए। सेक्शन 8 कंपनी किससे डोनेशन या फंडिंग ले सकता है? पहला है फॉरेन डोनेशंस। फॉरेन डोनेशन मिल सकता है सेक्शन 8 कंपनी को अगर उसने FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा रखा हो। FCRA लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर कोई अर्जेंट डोनेशन चाहिए तो कमिश्नर का प्रायर परमिशन से भी डोनेशन एक्सेप्ट किया जा सकता है। दूसरा होता है इक्विटी फंडिंग। सेक्शन 8 कंपनी कैन ऑल्सो रेज फंड्स बाय इशूइंग न्यू इक्विटी शेयर्स एट ए हायर वैल्यू। तीसरा है डोमेस्टिक डोनेशन। डोमेस्टिक डोनेशन में कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप जितना चाहो उतना डोनेशन सेक्शन 8 कंपनी को दे सकते हैं, पर एक सिस्टम से रिसीव करना होगा ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस नहीं हो पाए। आज मैंने सेक्शन 8 कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल में समझाने की कोशिश की है। आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फॉर्म पर अपनी डिटेल्स और क्वेरीज लिख सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। आपको ये अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।